वासियों के लिए खास रहने वाला है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल कल उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिथौरागढ़ को करोड़ों की सौगात यहां पर मिलेगी। सुबह 8:30 बजे जौलीकांग में पूजा करेंगे। सुबह 9:30 बजे गुंजी गांव के लोगों से बातचीत वो करेंगे। दोपहर 12 बजे जागेश्वर में पूजा अर्चना की जाएगी। करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें, क्योंकि कल देखिए आदि कैलाश को लेकर बड़ा कदम यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से उठाया जा रहा है। और ऐसे में तीर्थाटन को लेकर जो संभावनाएं हैं वो यहां पर खुलती और भी ज्यादा दिखाई देगी। गुंजी गांव का ही जिक्र कर लेते हैं। गुंजी गांव पहाड़ी क्षेत्र में बसा एक ऐसा गांव है जो प्राकृतिक आपदाओं से कह सकते हैं कि काफी ज्यादा दूर है। अब यहां पर 20 से 25 घर हैं और इन 20 से 25 घरों में लोग होम स्टे को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे तो इस जगह की जो वैल्यू है वो इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि यहां से आदि कैलाश के दर्शन करने और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे। आदि कैलाश क्या है जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है खास रहने वाला है। आदि कैलाश के बारे में आपको बताते हैं। आदि कैलाश दरअसल कैलाश का ही स्वरूप माना जाता है और कैलाश की तरह ही उसे पूजा जाता है। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि जब भगवान शिव मां पार्वती को ब्याहने यहां पर आए थे तो आदि कैलाश उनका पड़ाव था। आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो कैलाश है या आदि कैलाश है, अगर आप आदि कैलाश के दर्शन करते हैं तो मान लीजिए कि आपने कैलाश के भी दर्शन कर लिए हैं। तो ऐसे में तीर्थाटन को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कि उत्तराखंड वासियों को व्यावसायिक तौर पर भी आर्थिक तौर पर भी फायदा पहुंचेगा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कहा जाता है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है, इस देवभूमि में आप आदि कैलाश के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। पहले वहां पर जाने का रास्ता तो था लेकिन संकरा रास्ता था और काफी ज्यादा दुर्गम भी था, लेकिन सरकार के प्रयासों से उस रास्ते को चौड़ा कर दिया गया है। और जिस तरीके से केदारनाथ धाम की यात्रा रहती है, जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम की यात्रा रहती है, ठीक उसी तरीके से आदि कैलाश की यात्रा भी रहने वाली है। तो इस लिहाज से काफी ज्यादा खास पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहने वाला है। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव भी है और अक्सर आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए जब पीएम नरेंद्र मोदी अपना प्रचार का शंखनाद करते हैं तो सबसे पहले वो उत्तराखंड को ही चुनते हैं। आपने देखा होगा, आप इससे पहले का इतिहास अगर खंगाल कर देखेंगे मालूम होगा कि लोकसभा चुनावों से पहले पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर उत्तराखंड जाते हैं, वहां पर दर्शन पूजन करते हैं और उसके बाद या यूं कहें उत्तराखंड से जो उनका एक अलग लगाव है, जो अलग प्रेम है, वो यहां पर झलकता है। कल पिथौरागढ़ यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी अगर यहां पर आते हैं तो किस तरीके से पिथौरागढ़ वासियों को फायदा होगा, उत्तराखंड वासियों को फायदा होगा, ये आप भली भांति समझ गए होंगे। अब देखिए पीएम नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड आने वाले हैं और ऐसे में उत्तराखंड वासियों को खास तौर से इसका इंतजार भी रहने वाला है। तो चलिए आपको पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दे दें। अगर बात करें सुबह 8:30 बजे जोरीकांग में पूजा अर्चना पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके अलावा सुबह 9:30 बजे गुंजी के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। गुंजी वो गांव जिसका जिक्र अभी मैंने पहले किया था। दोपहर 12 बजे जागेश्वर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और पिथौरागढ़ को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी रहने वाला है। सुबह 8:30 बजे जौलीकांग से जो पूजा अर्चना शुरू होगी वो